राठौड़ जी, पूनिया जी, तमाम नेता पार्टियों के सीपीएम और मैं समझता हूँ कि सब पार्टियों के नेता हैं बैठे हुए हैं साथ में, क्योंकि प्रोग्राम विधानसभा के माननीय सदस्यों के लिए एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में सभी राजनीतिक पार्टियों के सहयोग मिला तभी संभव हुआ। माननीय विधायकगण, सभी मंत्रीगण, चीफ सेक्रेटरी देवेंद्र आर्य जी, कुंजीलाल मीणा जी, अमित ढाका जी, गौरव गोयल जी, आवासन मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा जी, सलाहकार जी संधू साहब, सचिव आवासन मंडल संचिता बिश्नोई जी और तमाम इस वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़े हुए तमाम हमारे भाई और बहनों, नौजवान साथियों, ये वास्तव में अभी अपने अपने अनुभव बता रहे थे स्पीकर साहब सीपी जोशी जी, धारीवाल जी और कटारिया साहब और हमारे अध्यक्ष जी दुधासा जी भी, क्योंकि सभी लोग इस दौर से गुजर चुके हैं। किस प्रकार से जब विधायक बनते हैं तो क्या क्या तरह की तकलीफें आती है, और बहुत सुंदर शब्दों में कटारिया जी ने भी 40 साल का अनुभव बताया किस प्रकार से 40 साल के बावजूद भी सामाजिक सौहार्द और सद्भावना जो होती है परिवारों में, वो नहीं बन पाती है। बहुत अच्छे ढंग से बातें कही गई, मैं उन तमाम बातों को वापस रिपीट नहीं करना चाहूँगा। पर अभी एक ये मौका ऐसा है जो एक दूसरे की तारीफ करने वाला मौका ही है वास्तव में, क्योंकि वास्तव में जिस रूप में ये प्रोजेक्ट बना है और जिस रूप में ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, उससे मैं समझता हूँ कि ये तभी संभव हुआ तब एक इच्छा शक्ति के साथ में आगे बढ़ा गया। और इच्छा शक्ति हमारे स्पीकर साहब सीपी जोशी जी की मुख्य रूप से, धारीवाल जी की और कटारिया जी का सहयोग, क्योंकि ये अपने सरकार जब थी भारतीय जनता पार्टी की तब भी प्रयास हो रहा था और वो संभव नहीं हो पाया। पर जिस रूप में ये बात जब शुरुआत हुई और आगे बढ़ते बढ़ते हो सकता है पिछली गवर्नमेंट की तरह ये भी 5 साल निकल जाते और ये प्रोजेक्ट नहीं बन पाता। खूबसूरती इस बात की है कि प्रोजेक्ट जो है इसको अमली जमा पहनाने की नौबत आ गई, ये खूबसूरती है। क्योंकि प्रयास सब करते, हर गवर्नमेंट चाहती है मेरे वक्त में कुछ काम करें, हम अच्छे काम करें। पर जो अभी आपको इतिहास बताया गया किस प्रकार से अलग अलग जगह गवर्नमेंट हॉस्टल, मुझे भी याद है सीपी जोशी जो वहीं रहते थे, कई हमारे साथी रहते थे। तब से जब हम एनएसयू में थे तब से देखते हैं कि अधिकांश हमारे एमएलए साहबान गवर्नमेंट हॉस्टल के अंदर एक कमरे में रहते, कैसे रहते होंगे पता नहीं क्या क्या होता था। पर इतिहास पूरा बताया गया कि हम कहाँ से अब कहाँ पहुँच गए और जमाना बदल गया है। संसद में सांसदों के लिए भी वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी, तब जाके काम चला है। क्योंकि पुराने जब 40-50 साल पुराने मकान बन जाते हैं उनके मेंटेनेंस में इतना खर्चा आता है, कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। मामूली बात है, वो एक कमरा बनवा दिया, 2 कमरे बनवा दिया एक्स्ट्रा, मंत्री बन गए तो और कमरे बना दिए, तो करोड़ों रुपये खर्च होते हैं उसके लिए, मेंटेनेंस के लिए भी और एक्सपेंशन के लिए भी। उसका कोई अंत ही नहीं है। इससे अच्छा है कि जैसे पार्लियामेंट वहाँ पे भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी, तब जाके अब आराम से वहाँ सांसद रह सकते हैं। और कटारिया ठीक कह रहे थे, एक सांसद या विधायक अगर अपने क्षेत्र से लोग आए और ढंग से बात नहीं कर पाए उनसे, उनको चाय भी नहीं मिला पाए, तो लोगों में एक डेमोक्रेसी में लगता है भाई अभी विधायक बन गए हैं तो ठीक है, मिलनी बहुत बड़ी बात है। और एक टाइम बदला है, अब आराम से बैठो, बातचीत करो, थोड़ी सुविधा दे दो नहाने की धोने की। और चाहता क्या आदमी, शाम वापस चले जाते कई लोग, तो रुकना तो रुकने की व्यवस्था हो जाए। तो जो ये पवन अरोड़ा ने और धारीवाल जी ने मिलके जो पूरा डिजाइन बनाई है फ्लैट्स बनाने की, ये भी बहुत शानदार बनाई है। पूरा प्रोजेक्ट जो है बहुत ही अच्छा बना है, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। मेरे पास तो सीपी जोशी जी और धारीवाल जी लेकर जब आए थे इस प्रोजेक्ट के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लिए या विधायकों के फ्लैट देने की बात हुई,
सस्ते रेट के दरों के अंदर। और जो पूरे हाउस के हमारे मेंबर जो माननीय विधायकगण हैं, सबकी जब एक से मंशा हो, तो जहाँ मुझे आप लोगों ने बैठाया है, और मेरी तो पहली नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आप सबकी भावनाओं का आदर करूं। ये तो मेरा नैतिक कर्तव्य भी है। इसलिए एक झटके में स्पीकर साहब ने और गुलाब सिंह कटारिया जी ने और धारीवाल जी ने 2.25 करोड़ का 5 करोड़ करवा दिया 2 मिनट के अंदर अंदर। पता नहीं बड़ा ये हुआ क्या, उसके अंदर क्या हो रहा है। खाली बस वो स्पीकर साहब का माइक जो था महेश जोशी जी ने थोड़ा इशारा कर दिया और वो रुक गए। अगर वो हाउस अर्धन कर देते अगले दिन के लिए तो वो नहीं होता। खाली बस सेकंडों की बात थी। उस सेकंडों में जो काम हो गया वो मेरे ख्याल से 1 घंटे की बहस में भी नहीं हो पाता कई बार। पर उन सेकंडों के अंदर मैं समझता हूँ 2-4 मिनट के अंदर ही कटारिया जी ने भी, राजेंद्र राठौड़ जी ने भी और स्पीकर साहब और धारीवाल जी ने जिस प्रकार से पहले षड्यंत्र कर रखा था मेरे खिलाफ में कि किस प्रकार से हमें इसको मतलब बनवाना है, पहले माने सबने बना लिया, विधायकों ने पूछ लिया, तो मुझे तो करना ही था। तो मुझे खुशी है कि आज 5 करोड़ रुपए विधायकों को जो मिलने लग गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी रूप में वो अपने क्षेत्र में सेवा भी कर पाएंगे। क्योंकि हमने अभी फैसला कर लिया कि अब जब वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री जी ने मंजूरी दे दी है निःशुल्क की, तो वहाँ पर पैसा जो विधायकों का था उसको हमने कहा वो खर्च अपने हिसाब से करें। वो आदेश आपने देख लिया होगा, जो तमाम हमारे साथी बैठे हुए हैं उन्होंने इस प्रकार से ये पूरा आपके प्रोजेक्ट भी बना है, खाली भी हुए हैं। और अभी सैमडोरा का नाम लिया स्पीकर साहब ने, उसने जो रास्ता बताया उसके कारण जल्दी खाली हो गए, आसानी से हो गए। तो तमाम काम जो है मैं समझता हूँ कि जिला कलेक्टर जयपुर और चीफ सेक्रेटरी साहब और फाइनेंस सेक्रेटरी जब थे, ये पूरी कहानी सबको मालूम पड़ी है। और इसमें भी गुजरानी धारीवाल जी ने जो कहा है पवन अरोड़ा ने, और जिस प्रकार हाउसिंग बोर्ड को वहाँ पर रिवाइव किया है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम जब विपक्ष में थे तो रोज सुनते थे हाउसिंग बोर्ड बंद करने की नौबत आ रही है। जिस रूप में वापस आके उन मकानों को 50% रेट में बेचा गया है, गरीबों को भी, मिडिल क्लास के लोगों को भी, बहुत बड़ा डिसीजन था वो भी। और आज 3,000 करोड़ रुपये इकट्ठे हो गए, 9,000 के आसपास मकान बिक गए। तो ये तमाम फैसले तभी हो पाते जब आप बोर्ड डिसीजन लो। आज रिवाइव हो गया वापस हाउसिंग बोर्ड। अब तो और ज़्यादा स्कीमें जो अभी एक के बाद एक, अभी मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा, कि जो बताई गई है मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं के बारे में भी, ऑल इंडिया सर्विसेज रेजिडेंस परियोजना के बारे में भी विधायक आवास तो कर हो ही रहा है। और भी कई स्कीमें लाई गई है। ऑल इंडिया सर्विसेज के आगे IAS वाली, जिसका आपने जिक्र भी किया। मुख्यमंत्री जन आवास योजना भिवाड़ी के अंदर भी, प्रताप नगर के अंदर भी, जयपुर में, ये तमाम योजना जो एक के बाद एक आएगी। स्टूडियो अपार्टमेंट योजना बन रही है, आपका कोचिंग हब बन रहा है, उसके पास में रहने के लिए व्यवस्था हो रही है। शानदार पार्क की बात की गई, बिल्कुल ठीक कहा धारीवाल जी ने। ये कॉमर्शियल पैसा कमाने के चक्कर में थे धारीवाल जी। और जो मुझे मालूम पड़ा कि ये मतलब ये पूरा जो शानदार जगह है वो मतलब कॉमर्शियल सेक्टर में जा रहा है। तो मैंने फिर धारीवाल को बुलाया, मैं कहा एक काम करो, सेंट्रल पार्क में बड़ा नाम हो गया है, वहाँ भी एक सेंट्रल पार्क को बना दो। पहले तो इसे करे थे कि यार सब इनकम जो है वो खत्म हो जाएगी, पर इन्होंने बाद में स्वीकार किया। आज वो एक शानदार काम उस इलाके का भी बहुत शानदार बन जाएगा, और वो दुनिया क्या मतलब आने वाली पीढ़ी याद करेगी। क्योंकि लंच होना आवश्यक है। ये खाली बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन जाती है बम्बई की तरह, लंदन की तरह, कुछ नहीं काम चलता। अट्टालिकाओं के साथ में खुले एरिए हों और पार्क भी हों, वृक्षारोपण भी हो, जो दिल्ली है आज। हालांकि दिल्ली तो प्रदूषित होगी पूरी अन्य कारणों से, परंतु पेड़ पौधों के लिहाज से सारी सड़कें जो है शानदार तरीके से बनी हुई है। तो ये पेड़ों का बहुत बड़ा महत्व अपन लोग जानते हैं कि
इमरजेंसी लगी तब कटारिया साहब वगैरह तो खैर अभी भी याद करते हैं इमरजेंसी को। पर संजय गांधी ने जो एक नारा दे दिया वृक्षारोपण का, आज जितने भी आपके स्टेट हाईवेज हैं वो तमाम दोनों तरफ जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो वृक्षारोपण का अभियान ऐसे चला देश के अंदर कि बड़े बड़े पेड़ आज हो गए जो बिल्कुल मतलब उस वक्त में शुरुआत ही करी थी। तो कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कि इतिहास में याद किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े बड़े फैसले आज किए हैं और ये सब अध्यक्ष जी और धारीवाल जी और कटारिया जी और हमारे साथी जितने बैठे हैं इन सब की इच्छा शक्ति का परिणाम